नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। रणथंभौर नेशनल पार्क में आप सभी का स्वागत है। अगर आप रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सफारी करने का विचार कर रहे हैं तो आज हम आपको लेकर चलेंगे रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 3 की सफारी पर और आपको जंगल का लाइव एक्सपीरियंस देंगे और साथ ही हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप रणथंभौर नेशनल पार्क के लिए पहुंच सकते हैं, सफारी टिकट ऑनलाइन कैसे बुक किया जाता है, सफारी टिकट कितने रुपए का होता है, आप अगर सफारी करने आते हैं तो आप कहां पर रुक सकते हैं, कहां पर आपको अच्छा फूड अवेलेबल हो जाएगा। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क। राजस्थान के सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व एक ऐसा स्थान है जहां पर टाइगर्स उनके प्राकृतिक परिवेश में पाए जाते हैं। बाघ और प्रकृति को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से सवाई माधोपुर आते हैं और वाइल्ड लाइफ सफारी को एंजॉय करते हैं। रणथंभौर में वाइल्ड लाइफ सफारी करने से पहले हमें ऑनलाइन टिकट बुक करना होता है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से हमारा टिकट पहले ही हमने बुक कर लिया था और अब टिकट वेरिफिकेशन के बाद हम चल रहे हैं जंगल की ओर। तो अब हमारी सफारी की शुरुआत हो चुकी है शिल्पग्राम से। हमारा कैंटर और गाइड सर हमें अलॉट कर दिए गए हैं और हम जा रहे हैं रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 3 में सफारी के लिए। रणथंभौर नेशनल पार्क में कुल मिलाकर 10 जोन्स हैं, जिनमें से अभी हम 3rd नंबर के जोन के लिए चल रहे हैं, जिसका मुख्य दरवाज़ा रणथंभौर फोर्ट के सामने स्थित है। और अब हमारे सामने है जोन नंबर 3 का मुख्य दरवाज़ा, जहां से हम रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर प्रवेश करेंगे। और इसी के जस्ट सामने बना हुआ है रणथंभौर फोर्ट, जिसका मुख्य प्रवेश द्वार भी यही है। अब हमने जोगी महल गेट से प्रवेश कर लिया है जोन नंबर 3 के लिए और ये रास्ता जाता है पीछे जोन नंबर 3 और जोन नंबर 2 का एक कॉमन रास्ता है एक पॉइंट तक के लिए। फिर आगे जाके रास्ते थोड़े डिवाइड हो जाते हैं। जोन नंबर 2 का साइड में चला जाता है और जोन नंबर 3 का रास्ता स्ट्रेट जाता है और पीछे की ओर ही नज़र आ रहा है रणथंभौर फोर्ट। तो अब हमने प्रवेश कर लिया है जोन नंबर 3 में और अंदर प्रवेश करते ही काफ़ी घने जंगल की शुरुआत हो जाती है। जोन नंबर 3 में अब हम पहुंच चुके हैं वेलकम गेट के पास, जिसे बड़ा दरवाज़ा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक बहुत पुराना बैनियन ट्री है, यानी कि बरगद का पेड़ है, जिसकी उम्र औसत 600 साल बताई जाती है। यहाँ से 2 रास्ते फटते हैं। ये जोन 2 के लिए जाता है और ये जोन 3 का रास्ता है। यहाँ से रास्ते सेपरेट हो जाते हैं। जोन 3 में अब हम एक लेक के पास में पहुँच चुके हैं, जिसका नाम है पदम लेक। जोन 3 में 3 लेक्स पड़ते हैं, उनमें से ये लेक काफ़ी ख़ास है क्योंकि इसी के किनारे जोगी महल भी बना हुआ है। जंगल में अब एक ऐसे पॉइंट पर हम पहुंच चुके हैं जहां से जोगी महल काफ़ी करीब नज़र आता है और बिल्कुल फ्रंट एरिया में जोगी महल है और पीछे की साइड देखेंगे तो नज़र आता है द ग्रेट रणथंभौर फोर्ट। जोन नंबर 3 में अब हम राजबाग लेक के पास पहुंच चुके हैं और यहां पर कई सारे स्पॉटेड डियर्स नज़र आ रहे हैं, जिन्हें हिंदी में चीतल कहा जाता है, यानी कि चित्तीदार हिरण, बिकॉज़ इनकी बॉडी के ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं, इस वजह से इन्हें स्पॉटेड डियर्स कहा जाता है। राजबाग लेक के किनारे थोड़ा और आगे बढ़ने पर और भी कई सारे स्पॉटेड डियर्स नज़र आए हैं। स्पॉटेड डियर्स का साइंटिफिक नेम एक्सिस एक्सिस होता है और इनमें मेल्स में एंटीलर्स होते हैं, यानी कि
मेल्स जो इनमें होते हैं उनके सिर पर सींग होते हैं, जबकि जो फीमेल्स होती हैं उनके सिर पर एंटीलर्स यानी कि सींग नहीं होते। इनकी अगर औसत उम्र के बारे में बात की जाए तो स्पॉटेड डियर जंगल में लगभग 10 से 15 साल तक जीवित रह सकते हैं, और अगर इन्हें पिंजरे में रखा जाए या किसी ज़ू या बायोलॉजिकल पार्क में रखा जाए प्रॉपर केयर के साथ, तो इनकी उम्र 18 से 25 साल की या 30 साल की भी हो सकती है। अब धीरे धीरे करके हम जंगल में आगे बढ़ते जा रहे हैं टाइगर की सर्च में और टाइगर को ढूंढने में। जो अदर वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे कि स्पॉटेड डियर, सांभर डियर, ये हमारी काफ़ी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जब भी ये टाइगर को देखते हैं तो एक स्पेसिफिक आवाज़ निकालते हैं जिसे वार्निंग कॉल या अलार्म कॉल के नाम से जाना जाता है, और उस आवाज़ को सुनकर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं ताकि हम टाइगर को ढूंढ सकें। अभी हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जहाँ पर टाइगर के दिखने के काफ़ी चांसेस है, बिकॉज़ एक डायरेक्शन से कॉल आ रही है एनिमल्स की। जब वाइल्ड एनिमल्स टाइगर को देखते हैं तो एक स्पेसिफिक आवाज़ निकालते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉल आना, और उस कॉल आने की डायरेक्शन में हमें आगे बढ़ना होता है। यहाँ पर वैसे काफ़ी सारी जिप्सीज़ लग चुकी हैं ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि हमें टाइगर की साइटिंग हो। यहाँ पर सारे टाइगर्स हो रहा है, और वो भी 3-3 टाइगर है, एक नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ। बस सर बस ठीक फिर बस चार देखिए। अभी हम जोन नंबर 3 के अंदर एंटर ही हुए थे और हमें सिर्फ आधा घंटे के अंदर टाइगर की साइटिंग हुई है, और वो भी एक नहीं 4 टाइगर, वो भी एक साथ। यहाँ पर 3 टाइगर तो किड्स हैं, छोटे बच्चे हो सकते हैं, और एक उनकी मदर हो सकती है जो कि दूर लेटी हुई है, मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन 4 टाइगर हम एक साथ देख रहे हैं। और हमारे साथ कुछ टूरिस्ट भी हैं साथ में जो कि काफ़ी एक्साइटेड फील कर रहे हैं टाइगर को देखते हुए। और साथ में हमारे साथ हमारे पिछले गाइड मुनीर सर हैं, जिनके साथ हमने पिछली बार 3rd नंबर जोन में ही सफारी करी थी, और इस बार भी साथ में ही हैं। वैसे वो इस बार जिप्सी में है, लेकिन उनके सपोर्ट की वजह से आज हम वापस से साइटिंग कर पा रहे हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे और जिप्सीज़ भी लगी हुई हैं जो कि वेट कर रहे हैं टाइगर का मूवमेंट का, कि वो जैसे यहाँ पर उठें या फिर वॉक करते हुए अपना कुछ मूवमेंट दिखाएँ। तो सभी वेट कर रहे हैं, हम भी यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे और टाइगर्स को देखेंगे। अभी एक टाइगर ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया है और वो एक दूसरे के पास जाता जा रहा है। ओह, वो पेड़ के पास वाला भी लो। अभी जो 3 टाइगर्स हम एक साथ देख रहे हैं, इनमें 2 कब्स हैं, यानी कि 2 बच्चे हैं, और जो भी लेटा हुआ टाइगर बड़ा वाला नज़र आ रहा है वो इनकी मदर है। और पीछे की साइड हम देखेंगे तो पेड़ के नीचे भी एक टाइगर लेटा हुआ है जो कि अभी थोड़ा मिट्टी में ख़राब हो रहा है, मतलब कीचड़ में बंधा हुआ है वो, लेकिन वो भी एक बच्चा है। कुल मिला के यहाँ पर 3 टाइगर के बच्चे नज़र आ रहे हैं और एक उनकी मदर है। गाइस आप देख रहे हैं सामने आपको दिखाई पड़ रहा है रिद्धि एक टाइग्रेस जो लेटी हुई है लेफ़्ट साइड में, और उसके 2 बच्चे उसके साथ में हैं। आई थिंक हमारा सोचना है कि ये दोनों बच्चे मेल हो सकते हैं। फीमेल उधर की ओर लेटी हुई है जो आगे की ओर है, पेड़ के नीचे आपको दिखाई पड़ रही है। इस जोन में एक टाइगर और है जो मेल टाइगर है। कभी कभी एक टाइगर क्रॉस करता है लेकिन उसका एरिया बना नहीं है। लेकिन यहाँ एक टाइगर है 5 और 6 ईयर्स का जिसको गणेश का नाम दिया गया है, एंड उसका नंबर जो है 120 है। डिपार्टमेंट ने 120 दे रखा है। और जो टूरिस्ट इधर आते हैं वो टूरिस्ट जो है
इन लोगों को नाम देते हैं, बल्कि नाम इतने अच्छे नहीं होते, लेकिन नंबर जो दिए जाते हैं उसी से ही इनकी पहचान होती है। और वाइल्ड लाइफ में मेल टाइगर की जो स्पेन लाइफ है वो 13-14 ईयर्स होती है और फीमेल की 17-18 ईयर्स होती है। अदरवाइज़ जहाँ अच्छा हैबिटाट होगा वहाँ पर काफ़ी और 1-2 साल एक्स्ट्रा जी सकते हैं। तो हम लोग अब देख रहे हैं, अभी हो सकता है 1 से 2 घंटे के बीच में जो है ये उड़ जाए और काफ़ी अच्छा हमारे को ध्यान पड़े। टाइगर की दूसरी साइड पर देखें तो हमें 2 सांभर डियर नज़र आ रहे हैं, जिन्हें टाइगर का फेवरेट फूड भी कहा जाता है। इसी वजह से सांभर बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। अगर उनके आसपास टाइगर है या उनकी स्मेल उनको आ रही है तो वो बहुत तेज़ अलार्म कॉल लगाते हैं, जिससे कि दूसरे वाइल्ड एनिमल्स और वो खुद भी अलर्ट हो जाएं कि टाइगर आसपास हो सकता है और उन्हें बचने की आवश्यकता है। अभी काफ़ी सारे लोग हमारे साथ कैंटर में और जिप्सीज़ में टाइगर के उठने का वेट कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। टाइगर ने अभी फ़िलहाल तो मूवमेंट शो नहीं किया है, लेकिन इतने सारे टाइगर एक साथ देखना काफ़ी लक की बात है। इस वजह से हम अभी यहाँ वेट कर रहे हैं उठने का। हालांकि ये अभी पानी के पास में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। मे बी थोड़ा सा जैसे शाम ढलने लगेगी तो इनका टाइमिंग होगा उठने का और ये थोड़ा मूवमेंट शुरू करेंगे। टाइगर देखते हुए अभी हम यहाँ पर वेट ही कर रहे थे कि एक साइड पर काफ़ी बड़ा क्रोकोडाइल नज़र आ रहा है, जो कि अभी किनारे पर लेटा हुआ है। ये क्रोकोडाइल काफ़ी दूर है, वैसे हम देखें तो बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन अभी हम इसको काफ़ी करीब करके देखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी टाइगर्स के पास वेट करते हुए हमें लगभग 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे के अंदर अभी यहाँ पर ऐसा कोई ख़ास मूवमेंट नज़र नहीं आया है। हम काफ़ी सारे लोग यहाँ पर सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि टाइगर कब मूव करें। आज की हमारी सफारी इवनिंग सफारी है, जिसका ड्यूरेशन है 3.5 घंटे का। हमारी ये सफारी शुरू हुई थी 3:30 बजे दोपहर से और इसका समापन होगा शाम को 7 बजे तक। और अभी जिस महीने में हम ये सफारी कर रहे हैं, ये महीना है जून का, जब टाइगर साइटिंग के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वैसे जनरल बेसिस के बारे में भी बात करूं तो टाइगर साइटिंग के चांसेस समर सीजन्स में ज़्यादा होते हैं, बिकॉज़ गर्मियों में जंगल सूख जाता है और दूर दूर तक की विजिबिलिटी मिलती है, जिससे कि टाइगर साइटिंग काफ़ी अच्छी हो पाती है। अभी हमारे साथ कैंटर के ड्राइवर सर हैं, वो हमको बताना चाह रहे हैं कि ये कब उठ सकते हैं। सर कब उठेंगे? सर ये जैसे थोड़ा धूप कम होगा तब मूवमेंट करेंगे लेट इवनिंग में, और अभी धूप ज़्यादा पड़ रही है इसलिए मूवमेंट नहीं कर रहे हैं जी। और जैसे ऑल नाइट एक्टिव रहते हैं और डे टाइम रेस्टिंग टाइम होता है टाइगर का, तो इनका उठने का जो समय हुआ नहीं है इसलिए वो लेटे हुए हैं, और जैसे ही धूप कम होगा वो मूवमेंट में हो जाएंगे। अभी जिस क्रोकोडाइल को हम देख रहे थे, ये अभी मुंह खोलकर यहाँ पे लेटा हुआ है और एक दूसरा क्रोकोडाइल पानी में स्विम करते हुए किनारे की ओर बढ़ रहा है। एक टाइगर जो पेड़ के किनारे पर लेटा हुआ था, अब वो उठ चुका है और नीचे की ओर आता जा रहा है अपनी फैमिली के पास, स्ट्रेचिंग पोज करते हुए। ये जो टाइगर अभी उठा था, ये टाइगर का बच्चा ही है और ये अपनी मदर के पास आया है और फ़िलहाल अभी मदर को क्लीन कर रहा है अपनी टंग से। अभी ये सभी टाइगर्स मूवमेंट में आए हैं थोड़े से, मतलब अभी ये उठेंगे, उठने का इनका लग रहा है, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम से ये सो रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे अपना मूवमेंट शो कर रहे हैं, थोड़ी सी अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं और कुछ ही देर में इनका मूवमेंट शुरू हो सकता है।
सर मेल टाइगर के दिखने के क्या चांसेस होते हैं पार्क में? सर मेल टाइगर का एरिया फीमेल की अपेक्षा डबल बड़ा होता है, इसलिए चांस कम होते हैं क्योंकि उसका एरिया 3 फीमेल का एरिया कवर करता है एक मेल टाइगर। अच्छा। तो फीमेल होगा उसके 15 से 20 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया होगा, और मेल टाइगर होगा उसका 30 से 40 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। तो मेल टाइगर दिखने के चांस कम होते हैं और ज़्यादातर फीमेल के चांस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसका जो एरिया होता है शॉर्ट होता है। तो वो और एरिया में दिख जाता है। हाँ, तो वो कम एरिया में दिख जाती है, बाकी का मेल टाइगर का एरिया बड़ा होता है इससे। और सर एक और चीज़ मेल बताइए। टाइगर की जिम्मेदारी भी होती है कि जो इस टाइगर ये जो टाइगर के बच्चे हैं इसकी सेफ्टी रखना मेल टाइगर का निभाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्योंकि अगर अदर मेल टाइगर आता है इस एरिया में तो वो उसके बच्चे को मारता है। ये टाइगर का काम है, तो उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो इस जोन में इस एरिया में और मेल टाइगर नहीं आए, तो ये जिम्मेदारी भी मेल निभाता है, उसका काम है। बाकी यहाँ 120 टाइगर का एरिया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइगर है। और ये टाइगर स्लोथ बेयर को भी मार के खा गया और लेपर्ड को भी मारा है। हाँ हाँ बिल्कुल, इतना लेपर्ड को मारा तो है टाइगर ने लेकिन खाया नहीं, लेकिन 120 ने टाइगर ने लेपर्ड को भी मार के खा गया है। ये बहुत, इसका चार्जर भी कहते हैं, गणेश नाम है इसका। मतलब इतना और 120 रणथंभौर का फेमस टाइगर है। अभी एक पिकॉक डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा इस वजह से है क्योंकि इसके सामने कई सारी मोरनियाँ हैं। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए मोर इस प्रकार से डांस करता है ताकि उन्हें वो इम्प्रेस कर सके, क्योंकि जैसे जैसे मॉनसून सीज़न पास आता जाता है इनका ब्रीडिंग सीज़न भी करीब आ जाता है। तो देखें यहाँ पर कई सारी मोरनियाँ नज़र आ रही हैं और मोरनियों के सामने ही ये जो मोर है वो डांस करते हुए अपने पंखों को फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि वो उन्हें इम्प्रेस कर सके। अब धीरे धीरे सभी टाइगर्स ने अपने आप को साफ़ करना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे तो हर टाइगर अपने आप को लिक करता हुआ नज़र आएगा। एक टाइगर अपनी मदर को लिक कर रहा है, उनको साफ़ कर रहा है। 2 टाइगर अपने पैरों को साफ़ कर रहे हैं क्योंकि अब इनका उठने का टाइम आ चुका है। और एक टाइगर ने तो मूवमेंट शो कर दिया है हालांकि। ये जो टाइगर बैठा हुआ है इसके पीछे जो टाइगर अपने आप को लिक कर रहा है ये एक मेल टाइगर हो सकता है। और अब ये जो बड़ा टाइगर उठा है ये उनकी मदर है जो कि है रिद्धि, इनका नाम रिद्धि है। और अब बच्चे टाइगर को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। व्हाट्स अ ब्यूटीफुल सीन। सारे टाइगर अब पानी पिएंगे, मदर ने पीना चालू कर दिया है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सीन और काफ़ी रेयर सीन है क्योंकि माँ के साथ बच्चे इस तरह से पानी पीते काफ़ी कम नज़र आते हैं। और एक पेड़ के पास वापस चला गया। और एक टाइगर जो है वो पेड़ के पीछे वापस से चला जा चुका है और पानी पीते बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा टाइगर्स का। काफ़ी देर तक पिएंगे। ये जो टाइगर अपने आप को लिक करता हुआ नज़र आ रहा है ये एक मेल टाइगर हो सकता है। और पीछे एक टाइगर जो कि पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है वो टाइगर का बच्चा ही है, लेकिन वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। पेड़ पर स्क्रैच मार्क्स बनाते हैं ऐसे टाइगर, अपने पंजे पेड़ों पर छोड़ते हैं ताकि उनकी टेरिटरी वो मार्क कर सकें।
तो अभी हमारे साथ कैंटर के गाइड सर हैं, मैं आपको उनके साथ इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। और उनसे मेरा एक प्रश्न है कि कई लोग बोलते हैं ज़ोन नंबर 3 को एज ए VIP ज़ोन, तो ऐसा क्यों है, जानते हैं सर से। मेरा नाम भंवर सिंह है और मैं भी सफारी में इनके साथ गाइड हूँ। और अभी मेरे साथ जोन नंबर 3 पर आए हैं। और 3 को VIP जोन क्यों कहा जाता है, इनका एक क्वेश्चन है। तो उसका रीज़न ये है कि जो जोन नंबर 3 है वो पूरा रणथंभौर टाइगर रिजर्व का एक हार्ट है, मैं मतलब सेंटर में पड़ता है। और इसमें 3 लेक्स है। इसका जो लैंड स्केप है ना वो थोड़ा अलग तरह का है। हालांकि जंगल की जो नेचर है वो पूरा सेम है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जंगल है, लेकिन इसमें बड़ी बड़ी 3 लेक्स है, ग्रास लैंड है, ओपन कंट्रीज है। तो ऐसे में क्या है कि टाइगर को आसानी से फाइंड किया जा सकता है। और उस वो जो टाइगर जिस इलाके में रहता है, इसमें जो वार्निंग कॉल होती है, जिसको टाइगर मतलब डियर वगैरह देख के टाइगर को देख के वार्निंग कॉल, तो उसका साउंड को भी हम आसानी से कैच कर सकते हैं कि अभी किस तरफ से आया है। और एक बार अगर खुल दिख जाता है तो टाइगर लंबे समय तक दूर से दिखता है। और फोटोग्राफर्स के लिए 3 नंबर बहुत अच्छा है, क्योंकि जो फोटोज लेते हैं उसका बेसिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा आता है और मोर चांस भी रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हैबिटेट बहुत अच्छा है। टाइगर को छुपने की जगह है, डियर्स वगैरह मिल जाते हैं, बड़ी लेक्स है तो घास में आराम से वो बैठा रहता है। बाहर डियर्स होते हैं तो उसकी स्मेल भी नहीं आती है। तो एक तरह से VIP तो टूरिस्ट की यही इच्छा होती है कि 3 नंबर पे टाइगर दिखेगा ही दिखेगा, तो वो ज़्यादातर 3 ही लेते हैं। और टाइगर नहीं भी दिखता है तो लैंडस्केप इतना अच्छा है कि वो सेटिस्फाई हो जाता है। क्रोकोडाइल दिख जाते हैं लेक्स में, डियर्स के पूरे झुंड घास के आसपास दिख जाएंगे, आप बर्ड्स दिख जाएंगे बहुत सारे। बर्ड्स की भी अच्छी, क्योंकि पानी होने की वजह से वेडर बर्ड्स भी, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स भी है, तो उनके चांस भी इस जोन पे ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हर आदमी 3 नंबर को लेना पसंद करता है जी। अब ये टाइगर अपनी पूरी फैमिली के साथ मूव करना चालू कर चुके हैं। रिद्धि अपने बच्चों के साथ बहुत खूबसूरत मूवमेंट करते हुए है। काफ़ी अच्छा सीन आ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। टाइगर्स वो भी अपने बच्चों के साथ, ये 2 बच्चे हैं और पीछे एक बच्चा आ रहा है। ये कुल मिला के 4 टाइगर हैं और इनको हम काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा सीन है, बहुत खूबसूरत, बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक टाइगर यहाँ पे ये पेड़ पे मार्क करते हुए नज़र आ रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत सीन। अभी हमें टाइगर की काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई और अभी टाइगर मूव करते हुए इस घास के अंदर जाकर बैठ चुके हैं। तो अभी विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये घास काफ़ी बड़ी है और इस घास के बीच में कहीं टाइगर बैठे हुए हैं। थोड़ा सा पीछे ले लो, दिख ही नहीं रहा। सही लगाए थे, और चलो ठीक। टाइगर वापस से बाहर की ओर निकल के आ चुके हैं घास से, और थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमें टाइगर नज़र आए हैं। वैसे यहाँ पे ही आके वापस से बैठ गए हैं और दूसरा टाइगर भी इसके पास काफ़ी करीब आ चुका है। और फ़िलहाल काफ़ी सारे लोग यहाँ पे इन 4 टाइगर्स को देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत सीन है ये, एक साथ 4 टाइगर। एक साथ 3 टाइगर चल रहे हैं, एक आगे भी है चौथा जो कि अभी नज़र नहीं आ पा रहा। अभी हम राजबाग लेक के थोड़ा और आगे की ओर आ चुके हैं। टाइगर ने मूवमेंट स्टार्ट किया था और अभी एक ऐसे इलाके में है जहां पर हिरन काफ़ी सारी मात्रा में, बहुत सारे हिरन एक साथ नज़र आ रहे हैं और टाइगर उधर आगे की ओर से इधर आ रहे हैं। अब जो सीन दिखने वाला है उसमें ऐसा हो सकता है कि जितने भी सारे हिरन यहाँ पर हैं वो सारे यहाँ से भागेंगे या फिर अलार्म कॉल देंगे, क्योंकि टाइगर वहाँ से आ रहे हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो ये सीन देखने में काफ़ी अच्छा लग सकता है। और सर एक क्वेश्चन रहता है, वैसे तो टाइगर की साइटिंग डिपेंड करती है चांस पर, लेकिन अगर देखा जाए कि कौन से जोन्स अच्छे होंगे अगर कोई सफारी करने आना चाहता है? नहीं, वैसे तो देखो आपको पूरा जंगल है, उसमें सब जगह टाइगर है। और जो यहाँ पर जो 20% इलाके को टेंक जोन में बनाने का, उनमें सब में टाइगर है जी। ऐसा नहीं है कि टाइगर नहीं, क्योंकि वो टेरिटरी एनिमल सब में अपने इलाके बना रहे हैं और आप कोशिश करेंगे तो मिलेगा। ये तो रहे कई सारे हिरन
जो कि घास के पीछे छिपे हुए हैं और कॉल दे रहे हैं लगातार, क्योंकि वहाँ सामने से टाइगर आ रहे हैं। आप देख पाएंगे सामने छोटे छोटे टाइगर नज़र आ रहे हैं वैसे, क्योंकि काफ़ी दूर हैं, लेकिन उनको दूर से ही देख के हिरन ने भागना शुरू कर दिया है। सारे हिरन यहाँ से जाने लग गए हैं। हिरन भागना चालू हो चुके हैं, देखें बहुत सारे हिरन, क्योंकि इनको टाइगर दिख गया है, इस वजह से इन्होंने भागना शुरू कर दिया है अपनी जान बचाने के लिए। पूरी की पूरी फौज हिरन की यहाँ से जाने लगी है, क्योंकि सामने की ओर हम देख सकते हैं कि टाइगर बहुत करीब आ चुका है। ये पूरी टाइगर फैमिली है जो कि काफ़ी करीब है। यहाँ आएंगे, यहाँ से क्रॉस करेंगे, पीछे से उधर जाएगी, पीछे ले लो अपना। अब जा रही है पिल पे। पीछे जा रही है, पर आप पीछे ले लो थोड़ा। इसी डायरेक्शन में टाइगर आ रहे हैं और सांबर डियर उनको देखकर काफ़ी अलर्ट हो चुके हैं और यहाँ से इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया है, क्योंकि इस घास में कहीं टाइगर हो सकता है। यहीं पर टाइगर का मूवमेंट है पीछे की साइड, और ये सांबर डियर अब यहाँ से जा रहे हैं। ये आएंगे ये बिल्कुल। सर जी इधर आ जाओ, क्रॉस कम हियर, दे कैन क्रॉस। अभी हम थोड़ा सा और आगे की ओर आ चुके हैं। टाइगर्स यहीं पर आने वाले हैं। ये जो पास में आप घास देख रहे हैं, इस घास में कई टाइगर अभी हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे इधर से यहाँ पे से आ रहे हैं। और ये सांबर डियरों ने यहाँ से जाना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको टाइगर से खतरा है और टाइगर यहीं पे कहीं आ रहे हैं। अभी जस्ट बिल्कुल यहीं से क्रॉस होगा और हम देखेंगे उन्हें। और है वो वहाँ पे है। चारों टाइगर ओपन एरिया में आ चुके हैं और काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। वैसे थोड़ा सा ये जो पेड़ वगैरह इनके पीछे हैं, लेकिन फिर भी हम काफ़ी अच्छे से इनको देख पा रहे हैं। बहुत बढ़िया सीन है, 4 टाइगर एक साथ। आपका सही अंदाज़ा था, वो यहीं से आ रहे हैं। स्टैंड सीट मैम। एक टाइगर फ़िलहाल यहीं पर बैठ चुका है बीच में, लेकिन अभी ये रोड क्रॉस कर सकते हैं यहाँ से। वापस से टाइगर ने मूवमेंट करना शुरू कर दिया है और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलो आगे जाएंगे। 3 टाइगर थोड़े आगे की ओर आ चुके हैं और एक टाइगर पीछे की ओर है। मेरे ख्याल से उधर से क्रॉस होएगा इनका। वो बैठ गए। ओहो, सारे टाइगर यहीं पर लेक के पास आके बैठ गए हैं। 2 कहाँ हैं, 2 और कहीं बैठे होंगे। चलो सभी यहीं आ गए तीनों। टाइगर को फॉलो करते हुए हम थोड़ा सा और आगे की ओर आ चुके हैं और इस लेक के किनारे अभी फ़िलहाल 3 टाइगर आके बैठ चुके हैं। वैसे इनको जाना अपने किल के पास है, लेकिन यहाँ आकर पानी के पास आकर ये बैठ चुके हैं और फ़िलहाल माँ भी पीछे आ चुकी है। आगे तो 3 बच्चे आए थे और अभी माँ पीछे आ चुकी है इनके पीछे पीछे फॉलो करते हुए, और काफ़ी खूबसूरत सीन नज़र आ रहा है। 4 टाइगर पानी के पास और काफ़ी सारे पर्यटक उनको देखते हुए। ये है मदर टाइग्रेस रिद्धि और ये उसके कब्स, एक ये
और एक और पास में बैठा हुआ है ये वाला। तो उधर चला गया पीछे देखने गया। वो पानी पी रहा है शायद। अभी हम टाइगर की साइटिंग कर रहे हैं। काफ़ी एक्साइटेड फील हो रहा है क्योंकि इतनी देर हो गई, हमको लगभग 1.5 घंटा हो गया है और हम टाइगर ही टाइगर देखते जा रहे हैं। एक टाइगर तो आपको हमारे पीछे नज़र आ रहा होगा। वैसे चारों ही टाइगर यहाँ पीछे की साइड ही हैं और पापा भी काफ़ी एक्साइटेड हैं। सभी लोग काफ़ी खुश हैं टाइगर साइटिंग करते हुए। ये मदर टाइगर से रिद्धि। एक मिनट पीछे चला गया, पीछे चला नीचे नीचे नीचे। हाँ चले जा रहे सब। टाइगर जिप्सीज़ के इतने ज़्यादा करीब चल रहे हैं कि पास वाले लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं क्योंकि इतनी पास टाइगर चलना बहुत ही एक्साइटिंग वाली बात है। किनारे लेक के किनारे काफ़ी सारे क्रोकोडाइल्स हमें नज़र आ रहे हैं। एक क्रोकोडाइल ये वाला, एक और हम देखेंगे तो ये वाला है और इसके साथ में एक पानी में सबमर्ज्ड हो रहा है थोड़ा, और आगे चलेंगे तो एक और क्रोकोडाइल नज़र आ रहा है और दो एक साथ और नज़र आ रहे हैं। मतलब काफ़ी सारे क्रोकोडाइल्स हैं जो कि अब शाम पड़ने के बाद हमें और अच्छे से नज़र आ रहे हैं। मोर नाचते हुए नज़र आ रहा है। You can stand here, take the photos. Just a nice photo there on the वो court. घास में हाँ वो मुंह निकाल के वापस चला गया भी आ जाएगा। पीछे आएगा। ये आराम से जाएगी। स्टार्ट करो वरना रुक जाएगी। बैठो जी बैठो, सर हो गया। चलो चलो ठीक है। वो एक वो आया टाइगर वहाँ पड़ोस में, वो रहा, एक और आया। हाँ दो आ गए, बैठ गया हो वो। गया। वो सभी वहीं बैठे हैं। हाँ आ वो गया। आया, देखा है। और दिख रहे हैं अभी तक। चार आगे वापस, चारों आगे। चारों आ गए। चारों आ गए, चारों वो रहे चारों ही आ गए। अभी भी दिख रहे हैं यार। पानी में बैठ गए ना घूमते 1 घंटा। तो अब हमारी सफारी का समय समाप्त होने को आया है। टाइगर ने हमें काफ़ी अच्छी साइटिंग दी, 4 टाइगर हमें नज़र आए, लेकिन अब हमें जंगल से बाहर की ओर जाना होगा क्योंकि अभी लगभग 6:30 बज चुके हैं और हमारी सफारी का समय 7 बजे समाप्त हो जाता है और 7 बजे से पहले हमें जंगल से बाहर जाना होता है। ये ऐसा रूल्स है यहाँ का। तो अब टाइगर का और मूवमेंट हम नहीं देख पाएंगे। वो पानी के पास बैठकर काफ़ी अच्छे से मदर और उनके बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अब हमें बाहर की ओर जाना होगा। लेकिन काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो अब जिस गेट से हमने प्रवेश लिया था उसी गेट से हम बाहर आ चुके हैं क्योंकि अब हमारी सफारी का समय समाप्त हो चुका है। गेट से बाहर आते ही हमें नज़र आता है द ग्रेट रणथंबोर फोर्ट, जो कि एक काफ़ी विशालकाय किला है और इसके ऊपर भी हमने एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाया है जिसमें कि हमने गाइड की सहायता से पूरा रणथंबोर फोर्ट अच्छे से दिखाया है। अगर आप चाहें तो हमारा रणथंबोर फोर्ट वाला वीडियो भी देख सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो
तो अब सफारी का एक्सपीरियंस लेने के बाद अगर आप रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी करने का विचार कर रहे हैं तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि आप सफारी के लिए कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर आप सफारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी होती है सफारी के लिए, और वो ऑनलाइन बुकिंग आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं, और वो ऑफिशियल वेबसाइट है fmdss.forest.rajasthan.gov.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जहां से आप एक्चुअल सफारी रेट के हिसाब से सफारी बुक कर सकते हैं। चाहे जिप्सी की आप सफारी बुक करना चाहते हो, चाहे आप कैंटर की सफारी बुक करना चाहते हो। अब सफारी रेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ जिप्सी सफारी और कैंटर सफारी दोनों की अलग अलग रेट्स होती हैं। अगर आप जिप्सी में सफारी करते हैं तो 1322 रुपये आपका टोटल कॉस्ट आता है एक पर्सन का, अगर आप जिप्सी में सफारी करते हैं। और अगर आप कैंटर सफारी करते हैं तो 806 रुपये आपका एक पर्सन का कॉस्ट आता है। और कैंटर 20 लोगों के लिए होता है, जिप्सी 6 लोगों के लिए होती है। ये मैं आपको जानकारी के रूप में बताना चाहूँगा, क्योंकि कैंटर एक बस नुमा होता है, ऊपर से ओपन होता है, और जो जिप्सी है वो भी ओपन होती है लेकिन उसमें 6 पर्सन्स की ही सीट होती है। और कुछ और भी यहाँ पर रेट्स लिखी हुई हैं जिन्हें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और सफारी की शिफ्ट और उसके टाइमिंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो सफारी 2 शिफ्ट्स में होती है। एक तो मॉर्निंग सफारी और एक आफ्टरनून सफारी। जो आफ्टरनून सफारी है उसे ही इवनिंग सफारी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो सफारी के टाइमिंग्स यहाँ लिखे हुए हैं ये मंथ वाइज वेरी करते हैं, यानी कि कौन से महीने में आप यहाँ सफारी करने आ रहे हैं उसके हिसाब से ये समय बदलते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप यहाँ अक्टूबर में सफारी करते हैं तो सफारी सुबह की 6:30 बजे चालू हो जाती है और 10 बजे तक चलती है। और शाम की अगर आप सफारी करते हैं यानी कि आफ्टरनून सफारी करते हैं तो वो 2:30 बजे से 6 बजे तक चलती है। और वही अगर मैं बात करूं मई से जून के महीने में अगर आप सफारी करते हैं तो सुबह 6 बजे सफारी चालू हो जाती है और 9:30 बजे तक सुबह तक चलती है। और शाम की सफारी 3:30 से 7 बजे तक चलती है। ये सफारी का ड्यूरेशन लगभग 3.5 घंटे का होता है, लेकिन मंथ वाइज ये सफारी के टाइमिंग्स थोड़े चेंज होते रहते हैं। और एक बहुत ही फ़ायदे की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी करना चाहते हैं और आपने प्री बुकिंग नहीं करी है लेकिन फिर भी आप 2-3 दिन के अंदर, 1 दिन के बाद सफारी करना चाहते हैं तो यहाँ करंट बुकिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है कि ये जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पर एक ऑप्शन आता है करंट बुकिंग का। और करंट बुकिंग का जो समय है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपको आज की दोपहर की सफारी करनी है, मान लीजिए आज कोई भी दिन है और आपको सुबह सुबह आपको विचार आया कि मुझे आज शाम की सफारी करनी है, तो शाम की सफारी बुकिंग करंट बुकिंग करने के लिए 10 बजे से बुकिंग काउंटर्स खुल जाते हैं, यानी कि ये जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पोर्टल खुल जाता है शाम की सफारी के लिए। तो 10 बजे से लेकर 1:30 बजे तक आप शाम की सफारी के लिए बुक कर सकते हैं करंट बेसिस पर। लेकिन बहुत जल्दी सीट्स भर जाती हैं करंट बेसिस पे, जैसे कि रेलवे में हम तत्काल टिकट बुक करते हैं, करंट टिकट बुक करते हैं एक तरह का, तो वो उसमें जल्दी से भर जाती है, उसी प्रकार इसमें भी जल्दी से भर जाती है। ये चांस पे डिपेंड करता है। और अगर आप सुबह सुबह की बुक करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको आज विचार आया कि मुझे कल सफारी करनी चाहिए, तो अगर आप अगली सुबह की सफारी बुक करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर के ये जो टाइमिंग लिखा है 5:30 बजे तक, शाम की 5:30 बजे तक आप बुक कर सकते हैं अगले दिन की सुबह की सफारी। तो कुछ इस प्रकार करंट बुकिंग की सुविधा भी अवेलेबल है, लेकिन ये बहुत जल्दी भर जाती हैं, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। और अगर बात करें स्टे फैसिलिटी के बारे में कि अगर आप सफारी करने आ रहे हैं और आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो कहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए काफ़ी सारे साधन हैं, कई सारी होटलें हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं, जो कि लोअर बजट से लेकर हायर बजट तक आपको अवेलेबल हो जाएंगी। 5 स्टार होटल्स भी काफ़ी सारे यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ बजट फ्रेंडली ऑप्शन के बारे में तो रेलवे स्टेशन के पास आपको कई सारे होटल्स मिल जाएंगे। रेलवे स्टेशन के पास जो सवाई
माधोपुर रेलवे स्टेशन है उसके पास एक ब्रिज है, और ब्रिज के आसपास आप देखेंगे तो कई सारे होटल्स हैं, रेस्ट हाउसेस, गेस्ट हाउसेस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जो कि कम दाम में आपको रुकने की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो वहाँ पर आप रुक सकते हैं। और साथ ही अगर बात करें खाने पीने की सुविधा के बारे में, तो रणथंभौर का जो सवाई माधोपुर का जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास आपको कई सारी लोकल दुकानें मिल जाएंगी, लोकल रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, जहां पर आप बहुत सस्ते में काफ़ी अच्छा फूड खा सकते हैं। काफ़ी अच्छा फूड वहां पर अवेलेबल हो जाता है। आपको 50 रुपये में पूड़ी सब्ज़ी इजीली मिल जाती है। अगर आप पूरी फुल प्लेट भी लेना चाहते हैं तो 80-100 रुपये में बहुत अच्छा खाना मिल जाता है और फ्रेशली खाना रहता है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े होटल्स तो यहाँ पर हैं ही सही। रणथंभौर नेशनल पार्क का मुख्य ऑफिस शिल्पग्राम में है। पुराने समय में जब हम ऑनलाइन टिकट बुक किया करते थे तो सबसे पहले हमें शिल्पग्राम जाना होता था ताकि हम अपने टिकट का वेरिफिकेशन करा सकें और साथ ही बोर्डिंग पास कलेक्ट कर सकें, और शिल्पग्राम से ही हमारे गाइड अलॉट किए जाते थे, और साथ ही जो व्हीकल हमें अलॉट होता था वो भी शिल्पग्राम से ही हुआ करता था। लेकिन अब जो नया अपडेट आया है उसके अनुसार जब हमारी सफारी शुरू होने वाली होती है तो सफारी के समय से लगभग 1.5 से 2 घंटा पहले हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है जिसमें कि हमारे गाइड का नेम और उनका मोबाइल नंबर होता है, और साथ ही जो व्हीकल हमें अलॉट किया जाता है उस व्हीकल का नंबर और साथ ही ड्राइवर का नंबर उस मैसेज में होता है, जिससे कि डायरेक्टली हम अपने गाइड और अपने ड्राइवर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारा होटल रास्ते के बीच में ही आ रहा है तो वो हमें होटल से भी पिकअप कर सकते हैं, या फिर पिकअप के लिए वो हमें एक पर्टिकुलर प्लेस बता देते हैं जहाँ से वे हमें पिक कर लेते हैं। लेकिन सफारी करने के लिए हमें फ़िज़िकल बोर्डिंग पास की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो मैसेज हमारे पास आता है उससे काम नहीं बन पाता। हमें बोर्डिंग पास के प्रिंट आउट की आवश्यकता होती है, और इसके लिए सबसे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं बोर्डिंग पास को गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से। जब SSO ID से हम लॉगिन करते हैं वेबसाइट में तो बुक नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आता है जहां से हम बोर्डिंग पास डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन किसी कारण से अगर आपको सफारी वाले दिन बोर्डिंग टिकट का मैसेज नहीं आता है तो आपको शिल्पग्राम जाने की आवश्यकता है सफारी के समय से लगभग 1-1.5 घंटा पहले। तो ये थी हमारी सफारी रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 3 की। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी अच्छी साइटिंग हमें हुई और इस सफारी के दौरान काफ़ी मज़ा आया। आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।